अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर जो है वो फर्स्ट में आज मैं आप लोगों को जो है एक्सरसाइज जो है वो 1.2 जो है वो करवा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने जो है वो समझ लेनी है। आपको यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और एक जो है वो लॉन्ग का पार्ट भी जो है वो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आप लोगों को जो है कुछ थोड़े से जो है वो लास्ट के बारे में बताऊंगी ताकि क्वेश्चन करना जो है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। लास ऑफ रेडिकल यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो उस वक्त जो लाज अप्लाई किए जा सकते हैं वो ये वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास देखें, स्क्वायर के रूट के अंदर ए बी और यहाँ पे इसकी कोई भी जो है वो पावर है, एन क्या है, किसी भी पावर को जो शो कर रहा है। सिर्फ इसका बताने का मतलब ये है कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि अगर आपको इस तरह वैल्यू दी हुई है तो आप अंदर वाली वैल्यू को अलग-अलग करके उसी पावर के साथ जो है वो लिखा जा सकता है। सेकंड पे है, देखें आपके पास a/b दिया हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर रूट होल की पावर क्या है, n है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऊपर अलहदा करके और फिर डिवाइड वाली लाइन और नीचे वाला पार्ट जो है वो अलहदा करके जो है वो लिखा जा सकता है, यानी कि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास आ रहा है थर्ड, ठीक है, वही स्क्वायर रूट पावर n दी हुई है और अंदर जो है वो a की पावर क्या है, m है। अगर ऐसे दिया हुआ हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर मज़ीद एक स्टेप लिखते तो इस तरह लिख सकते थे। और इसी तरह अगर ये वाली वैल्यू दी हुई हो, ये देखिए ये आपका MCQs भी बन सकता है कि यहाँ पे भी सेम है पावर और होल की भी ये सेम है। तो आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट से इससे ख़त्म करेंगे तो 1/n आ जाएगा, ये वाला n ऐसे ही रहेगा और ये वाला है ये मल्टीप्लाई होके 1/n, n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। आप लोगों ने याद रखना है जो आपका ये स्क्वायर रूट ब्रैकेट होती है इसका क्या है, ये 1/2 के इक्वल होती है। और अगर यहाँ पे कोई भी जो है वो वैल्यू कोई भी पावर दी हुई हो 3 4 5 6 कुछ भी दिया हुआ तो वो 1/, वो वाली जो है वो आपके पास वही नंबर जो है वो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लाज ऑफ जो है वो इंडिसिस आपके पास आ जाता है, यानी कि अब ये स्क्वायर रूट के बगैर है वैल्यूज़। पहले स्क्वायर रूट के साथ वैल्यूज़ थी और अब क्या है, स्क्वायर रूट के जो है वो क्या आ रही है आपके पास, बगैर आ रही है। तो इसी तरह देखो बेस सेम है और दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो आप इसको ऐसे जो है वो इकट्ठा करके लिख सकते हो। इसी तरह अगर ये वाली शक्ल दी होगी तो ये वाली जो पावर होगी ये इस वाले की भी होगी और ये वाली पावर जो होगी वो इस नंबर की भी होगी, यानी कि a की पावर भी n आ जाएगा और b की पावर भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होल की पावर a/b है, होल की पावर n दिया हुआ है। तो आप देखें a की पावर भी जो है वो n बन जाएगी और b की पावर भी क्या बन जाएगी, n जो है वो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है अगर इस तरह दिया हुआ है कि a की पावर m है और नीचे डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो बेस दोनों की सेम है तो हम बेस को एक ही दफ़ा लिख लेंगे। और आपको पता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, m माइनस नीचे से जाएगा, अगर डिवाइड हो रही होगी तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि अगर a की पावर यानी कोई भी वैल्यू दी हुई हो उसकी वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो 1 के जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है, जो नीचे वाली होती है। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं वो सेम होंगे। एक अगर क्वेश्चन आप यहाँ 1 से 2 अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे। 13/4 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, √3 है। अब आपके पास आपने यही लिखना होता है। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू होती है
उसके कंजुगेट से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। आपको पता है इस वैल्यू की जो कंजुगेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसका साइन बीच में से बदल जाएगा। या आप सिंपली भी कह सकते हो कि आपने क्या करना है, इसी वैल्यू से क्या करना होता है, नीचे वाली से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना होता है, लेकिन साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कंजुगेट वही वैल्यू होती है जिसमें साइन क्या होता है, चेंज होता है, वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। तो देखो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। फिर आपके पास नीचे वाली वैल्यू हमेशा कैसी बनेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या आ जाता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आप रेफरेंस दोगे यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, 13 इंटू 4 माइनस √3 आ गया। और नीचे हमेशा क्या आ जाएगा, ये देखें ए का स्केयर आ गया, ये पहली वैल्यू ए का स्केयर आ गया, और माइनस क्या आ जाएगी, बी का जो है वो स्केयर आ गया। और ये हमेशा ऐसे ही आएगी वैल्यू। उसके बाद आप देखें आपके पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, इसका स्केयर लिया, 4 का स्केयर 16 होता है, और स्केयर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 16 में से हमने 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास 13 बच गए। 13 से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और इस तरह ये आपके पास 4 माइनस √3 जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाएगा, √2 प्लस √5 ओवर √3। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है। अब देखो हमें पता है कि नीचे वाली वैल्यू से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। अब नीचे है ही सिंगल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, √ जो है वो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर। तो इस तरह मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड वाले आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए √3 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, √2 प्लस ठीक है 5 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3। अब देखें जो √ आपके पास 3 था उसने क्या करना था, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, और प्लस √ जो 3 है उसने किसके साथ हो जाना है, √ जो है वो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है। और नीचे √3 होल का क्या बन गया, स्केयर बन गया। ठीक है, और हम अब ये देखो दो अलहदा हैं, तो हम इसको एक ही स्केयर रूट के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। पीछे हमने यही तो ला पढ़ा था कि अगर एक ही स्केयर रूट के अंदर होगे तो अलहदा भी कर सकते हो, अलहदा हैं तो एक ही स्केयर रूट के अंदर भी इसको क्या है, वैल्यू को लिखा जा सकता है। इसी तरह 3 × 5 एक ही स्केयर रूट के अंदर आ गया, यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, और ये 2 3 सा क्या आ गया, 6 आ गया, प्लस 3 5 सा क्या आ गया, 15 आ गया, और 3 ऐसे आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास पार्ट नंबर जो है वो 3 है। आपके पास ये आ जाता है पार्ट नंबर 3, √2 -1 ओवर √ जो है वो क्या है, 5 है। तो इसी तरह हम इसको भी क्या करेंगे, √5 और इंटू √5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, जब हम इसको वैल्यू को रैशनलाइज कर रहे होंगे। ये इस पूरी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह √5 इंटू √2 -1 डिवाइडेड बाई √5 इंटू √5। अब ये आपके पास √5 क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखें √5 इंटू √2 -1 इंटू √5, और नीचे √5 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये अब मैंने एक ही स्केयर रूट के अंदर जो है वो वैल्यू कर ली, 2 × 5 आ गया, और यहाँ वैसे ही 1 था, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और नीचे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 5 सा क्या आ गया, 10 आ गया, और माइनस √ क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया, और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है 6
-4√2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4√2। ठीक है, इसको भी हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा। तो देखिए 6 - 4√2 ओवर 6 - 4√2, यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू थी, ऊपर भी सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू को आपने कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ नीचे वाली वैल्यू देखनी है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। अब देखो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, बिल्कुल सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब था कि एक वैल्यू ये वाली है, ठीक है, और ये एक इधर से इसकी भी पावर 1 हो गई और इसकी भी पावर 1 हो गई, तो कितनी पावर आ गई, इसकी 2 आ गई। लेकिन जो नीचे आ रहा है, नीचे आपके पास आ रहा है, देखिए a+b और a-b, तो इसका मतलब है नीचे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब हम यहाँ पे दो फार्मूले हमारे जो हैं वो अप्लाई होंगे। एक आपके पास आ गया a-b होल का स्क्वायर, ये जो ऊपर आ रहा है, a² - 2ab प्लस b², a² - b² इक्वल टू a+b, a-b। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ठीक है, देखें आपके पास आ गया, ये a का स्क्वायर था, a² आ गया, माइनस आ गया, 2 फार्मूले का आ गया, a इंटू b, यानी कि फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और प्लस क्या आ जाएगा, b, यानी कि सेकेंड वैल्यू का होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई किया है। अब नीचे वाले पे वही a का स्क्वायर आ गया था, यानी कि 6 का स्क्वायर वो ऊपर ही ले लिया था, तो 6 × 36 आ गया। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो देखिए ये स्क्वायर इसका भी बनेगा और ये स्क्वायर इसका भी बनेगा, तो 4 का भी स्क्वायर आ गया और √2 का भी अलग से स्क्वायर आ गया। इस 6 का स्क्वायर लिया तो ये 36 आ गया। ठीक है, ये इसको 2 को 6 को और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 48 आ गया। 48 √, क्या आ गया, 2 आ गया, और प्लस इसका स्क्वायर लिया, तो अब देखें इसका ध्यान रखना है, इसने इस स्क्वायर ने इसका भी बनना है और इसका भी बनना है, तो ये 16 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इस तरह ये आपके पास आ गया, 4 का स्क्वायर जो है 16 आ गया, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 2 आ गया। ठीक है, 36, 48 √2 ऐसे ही आ गया, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब ये 36 वैसे ही आ गया, ये 4 का भी स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 4 4 ज़ा 16 आ गया, 16 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब आपका जो है इसमें से ये 36 और 32 आपस में क्या हो गए, ऐड हो रहे हैं, तो ये प्लस हो के 68 आ गया। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही रही। 36 में से 32 माइनस कर दिया तो ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या किया है हमने, 4 हमने कॉमन ले लिया। 4 ये 68 को भी डिवाइड कर रहा था और 48 को भी कर रहा था। 17 4 ज़ा 68 है, और 12 4 ज़ा क्या होता है, 48 होता है। तो इस तरह 4 कॉमन ले लिया, और 36 में से 32 माइनस किए थे तो 4 बच गया था। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, और बाकी आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो है वो 5 है, √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ठीक है, इसको भी रैशनलाइज करेंगे। इसकी कंजुगेट से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। फिर ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, यानी कि ये भी इधर आ जाएगी 1 पावर, इसकी भी होल की 1 पावर, तो 1 और 1 पावर क्या हो जाएगी, आपस में जो है वो स्क्वायर बन गया। लेकिन नीचे देखें साइन चेंज है, तो a का स्क्वायर बन गया और प्लस क्या बन गया, b का स्क्वायर बन गया। ठीक है, ऊपर जो है वो हमने फार्मूला जो है वो ओपन कर लिया है, a माइनस b का स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फार्मूले का आ गया, a आपके पास 3 आ गया और b आपके पास √2 आ गया, और प्लस क्या आ गया, b का स्क्वायर आ गया। और जब आपके पास यहाँ से आ गया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 3 माइनस क्या आ गया, 2 आ गया। इधर से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, इधर से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये 3 और 2 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ गए। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए, यहाँ पे 3 बच गया, 2 आ गया, और ये 3 और 2 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर चले गए, ये 2 आ गया आपके पास। ठीक है, 3 और प्लस 2 क्या हो गया, 5 हो गए। ठीक है, 3 में से 2 जो है वो माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया।
तो 5 माइनस 2 अंडर रूट क्या 3 2 ज़ा ये 6 आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 पार्ट है। 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसको भी हम रैशनलाइज कर लेंगे, यानी कि इस वैल्यू की कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू इसके साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ये अलहदा दी हुई है और ये अलहदा दी हुई है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो बन रहा है। तो ए का स्क्वायर और माइनस क्या बन गया, बी का स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। इसको अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को पूरी को इसके साथ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट नंबर जो है वो 6 आ रहा है। 4 अंडर रूट 3 ओवर क्या है अंडर रूट 7 प्लस 5। हमने क्या किया, इसके भी कंजुगेट से क्या है, नीचे वाली वैल्यू के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये वाली वैल्यू जो है वो इतनी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग सा आ रही हैं। और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे ए का स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 4 स्क्वायर रूट से बाहर है, तो 4 और 3 और 7 जो है अंडर रूट के अंदर हैं, तो 3 7 ज़ा 21 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर है तो 4 बाहर ही आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15 क्या हो जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 7 बचेगा, यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5 आपके पास आ जाएगा। और 4 मैंने फिर बाहर कॉमन ले लिया कि दोनों के साथ आ रहा था, और नीचे आपका 7 में से 5 चले गए तो 2 बच गया। इस 2 के साथ इस 4 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 आ गया।